समाज की मानसिकताओं का जो विकृत जो सोच है उसकी दमन करने के लिए इस धराधाम पर समय समय पर नारायण के कई अवतार होते रहे हैं। और ज़रूरी नहीं कि जो हमने ग्रंथों में पहले पढ़ा है उसमें ईश्वर संशोधन नहीं करेंगे, क्योंकि आवश्यकता ही, ज़रूरत ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अगर हम उनके अवतार से पहले सभी पेड़ों को काट दे, सभी जानवरों को काट दे, कितने पक्षी हमारे और कितने जानवर हमारे एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए, ज्ञान विलुप्त हो गया, दिनचर्याओं का दमन हो गया, संस्कृतियों का दमन होने जा रहा है, हमारी परंपराओं और हमारे रिश्ते खत्म हो रहे हैं, हमें स्नेह प्राप्त नहीं हो रहा है, हमें प्यार प्राप्त नहीं हो रहा है, हम बीमारियों से जूझ रहे हैं, हमें खोजना पड़ रहा है। कुछ दिन में ऐसा समय आने वाला है कि पैसे दे के व्यक्ति को तैयार करना पड़ेगा कि आप हमसे प्लीज़ बात कर लें। अकेला हिमालय के कंदराओं में साधन करना बहुत कठिन है। कलयुग में तो जो 10 मिनट का साधना कर ले आत्मा के धरातल से, वह सतयुग और त्रेता युग और द्वापर युग के हिसाब से 1 महीने, 1 साल और 10 साल के बराबर होता है। क्योंकि कलयुग में नेगेटिव मानसिकताएं, नेगेटिविटी, नेगेटिव वाइब्रेशंस, प्रदूषण, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत इफ़ेक्ट करती है। इसलिए कलयुग का तो 10 मिनट का जो आत्मिक धरातल है, अंदरूनी, बाह्य पूजा नहीं, अगरबत्ती घंटी शंख वाला पूजा नहीं, वो तो एक हमारे ऋषि मुनि ने बाह्य पूजा दिया, क्योंकि मंदिर जैसे स्तंभ और प्रतीक जो हमारे आत्मा के अनुभव का जो प्रतीक एक उन्होंने दिया, स्तंभ दिया, जो हमारे समाज समुदाय को सशक्त बनाएगी, आगे हमारे ऐसी चीज़ें जो हमारे रहेंगी उससे हमारी पीढ़ियाँ मजबूत होगी और मार्ग प्रशस्त करेगी, आगे के पूर्वजों के ज्ञान को आगे बढ़ाएगी, इसलिए दिया। लेकिन मैं अंदरूनी पूजे की बात कर रहा हूँ, ब्रह्म विद्या, विहंगम योग की। योग अष्टांग योग भी है और 64 कला है, जो 4 वेद, 16 शास्त्र और 108 उपनिषद, कई वेदांग और कई ग्रंथ के अनुसार हमें उस ज्ञान को आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है, मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ जितनी चीज़ें मेरे दिमाग में आज आ रही है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर कल्कि अवतार का कोई समय सीमा फिक्स किया था परमात्मा ने, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम सारे पेड़ को काट दे, सारे जानवरों को काट दे और प्रदूषण का भंडार बना ले पृथ्वी मंडल पर। उन्होंने तो मिट्टी बनाया, हमने प्लॉट बना के बिल्डिंग फैक्ट्री का निर्माण कर दिया, पॉपुलेशन इतना बढ़ा दिया। आखिर इसकी ज़रूरतें क्या पड़ गई हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम भी उसी चीज़ के आज शिकार हो रहे हैं, हमारे पुत्र पौत्र भी इसी चीज़ के शिकार होते चले जाएंगे। तो गलतियाँ कहाँ किस समय से शुरू हुई? तो कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं कि कल्कि अवतार में संशोधन न हो। उसके पहले नारायण, भगवान, ईश्वर या परमात्मा के कोई अवतार पता नहीं इस पृथ्वी पे पहले आ ही चुके हों, मुझे तो ऐसा लग रहा है। हम बिल्कुल ना माने कि कल्कि अवतार आने वाला है, क्योंकि अगर हम संविधान और कानून में संशोधन समय समय पर समाज में संशोधन कर सकते हैं, तो उस परमात्मा ने तो इतने पृथ्वी जैसे कई गोले बना दिए हैं, उन्होंने कई ग्रह नक्षत्र बना दिए हैं, तो उनमें भी संशोधन हो सकता है, नियति में भी संशोधन हो सकता है। अगर हम कर्म के माध्यम से अपने विधान को बदल सकते हैं, अपने लक को बदल सकते हैं, अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं, तो परमात्मा अपने अवतारों का जो व्याख्यान किए हैं, अपने भक्तों को, संतों को जो सुना करके गए हैं, जो ऋषि मुनि ने दिव्य दृष्टि से लिपिबद्ध किया है ग्रंथों में, उसमें भी समय पर संशोधन हो सकता है। ज़रूरत ही नए कर्म और आविष्कार की जननी है, तो उनमें भी संशोधन हो सकता है। तो हम कतई ना माने कि कल्कि अवतार आने वाला है, हो सकता है आ चुका हो और किसी न किसी रूप में हमारे समक्ष हम पहचान नहीं पा रहे हैं।
आज बहुत सारे संगठन हैं हमारे देश में जो इस पर कार्य कर रहे हैं। जय हिंद।